हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन 2021 में क्या हुआ। आज मेरा पहले वाला चैनल था, उसको छोड़ के आज के दिन जो चैनल बनाया 14 दिसंबर 2021 में। तो शुरुआत में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे। फर्स्ट डे मेरे कुछ 3 या 4 सब्सक्राइबर थे। एक महीने में मेरे 10 से 12 सब्सक्राइबर हुए थे। काफ़ी बार बहुत अप्स एंड डाउन आए, बट देखिए आज आपका प्यार इतना है कि 2100 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। अब हमारे चैनल को हो चुके हैं 3 साल कंप्लीट। और फिर आज के दिन के लिए हम एक तरह पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो इस पॉड में हमारे साथ हमारे मतलब सीनियर रेस्पेक्टेड सीनियर सर नीतीश सर, जो कि पिछले 2 साल से हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतते आ रहे हैं इन मॉक पार्लियामेंट्री सेशन। प्लीज वेलकम और नीतीश महाराज सर। सो हेलो, मेरा नाम है नीतीश कुमार महाराज और मैं करंटली अभी थर्ड ईयर का फाइनल दे रहा हूँ और मैं ट्रिम्स तमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज में पढ़ता हूँ। वेलकम टू माय चैनल सर। एंड गाइस, हमारे साथ में है नीतीश महाराज सर, बैच 2021 ट्रिम्स एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रो में, सर पिछले 2 साल से मॉक पार्लियामेंट्री सेशन में हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतते आ रहे हैं पिछले 2 साल से। तो सर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थैंक यू रवि, आपको अपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। एंड सो बेसिकली इन्होंने जो कहा कि मैं मॉक पार्लियामेंट में, वो सब छोटी मोटी बातें हैं, वो सब तो कुछ नहीं है। पर थैंक यू, इतना मुझे आपने कहा मेरे लिए अच्छे से गए, थैंक यू। And regarding the guidance about the NEET student, and we will be learning that as he asked the question, we will be discussing about on different aspect. जितना मुझे नॉलेज है, मैं पूरा ज्ञान का सागर तो नहीं हूँ, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड व्हिच माइट हेल्प यू दैट मिस्टेक्स व्हिच आई हैव डन। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा नाम नीतीश कुमार महाराज है और मैं अभी करंटली थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम देने वाला हूँ, बैच 2021। एंड आई स्टडीड इन तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज। सर बेसिकली सर मतलब हमारे बहुत सारी जो ऑडियंस है, मेजर ऑडियंस है, और प्री मेडिकल स्टूडेंट है और मेडिकल स्टूडेंट है जो भी फेज 1 फेज 2 फेज 3 में मोस्टली सीनियर्स लाइक पीजी स्टूडेंट आर वन ऑफ द ऑडियंस। तो सर आप मतलब फेज 1 के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? फेज वन के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, यू हैव जस्ट रिसेंटली एंटर्ड इनटू द मेडिकल कॉलेज। आप नए नए दोस्त बनाओ, सबको जानो अच्छे से, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ईयर जहाँ पे आपको बाहर से भी अप्रिशिएशन अभी मिल रहा होगा कि आपने नीट क्रैक किया है। तो आपके पास वैसे भी अभी बटरफ्लाई फेज चल रहा है, तो आई विश यू दैट यू एंजॉय दिस। और रिगार्डिंग द स्टडीज, इट विल कम स्लोली। और ये क्लास 12 की तरह नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है, बुक्स आर बल्कि आपको ज़्यादा याद रखना पड़ता है। बट एक एडवाइस अगर मुझे फेज वन को देना पड़ेगा तो मैं कहूँगा कि आप इंजॉय करो। पढ़ाई धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगे, बिकॉज यू नीड सम टाइम टू सेटल डाउन हियर इन द करिकुलम ऑफ द एमबीबीएस। सो दैट विल बी हैपनिंग। तो आप इंजॉय पे ज़्यादा ध्यान दो और अपने इस फेज को इंजॉय करो, क्योंकि आगे थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि एमबीबीएस इज नॉट ए इजी कोर्स। सो यू बेसिकली इंजॉय। सर वो 2025 होने वाला है। तो सर अभी देखिए दिसंबर दिसंबर ऑलरेडी गॉन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में नीट 2020 गोइंग टू हैपन। तो ऑलमोस्ट फोर मंथ आर रिमेनिंग। तो सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लास्ट मिनट ऐसा है कि आप ये मत करिए, ये गलती मत करिए, मतलब ऐसा होता है ना सर, जो माइनर मिस्टेक्स होती है उनकी वजह, सिली मिस्टेक की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। कई कई स्टूडेंट मेरे नोन हैं जिनके मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन मीन 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, इवन 1 मार्क्स की वजह से सिलेक्शन रुका हुआ है सर। तो सर आप उनके लिए क्या क्या मतलब एडवाइस करना चाहेंगे सर? देखिए, इन्होंने जो कहा कि आई आई हैव बीन दैट स्टूडेंट जहाँ पे जिसने सिली मिस्टेक किया और उसका फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन रुका था। सो द मेन थिंग इज फोकस ऑन द एनसीईआरटी। बायो के लिए आप एनसीईआरटी फोकस करो। 360 में 360 आपके कहीं नहीं गए, 350 तो कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद अब जो एनसीईआरटी के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल नीट का पैटर्न में सीधा क्वेश्चन वहीं से उठाकर दिया जाता है। सो डेट विल बी मोर बेनिफिशियल। एंड इन फिजिक्स आपको न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले हैं वो रटे होने चाहिए, क्योंकि नीट में आजकल सीधे सीधे फॉर्मूले को डालना होता है और आपको आंसर मिल जाता है। एंड फॉर द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल है, मैं आपको कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करें। एंड आपने जैसे कहा कि सिली मिस्टेक्स ना हो, उसके लिए आप जितना टेस्ट दे पाए, जितना टेस्ट उतना टेस्ट दे दीजिए, ताकि
आप एक टेस्ट के फ्लो में माइंडसेट में बैठ जाओ। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो, सीधा एग्जाम में जाके टेस्ट देते हो, तो सिली मिस्टेक्स आर बोund टू हैपन, वो होंगे ही होंगे। तो मेरा मेन सजेशन वो ये होगा कि स्टिक टू द एनसीईआरटी, टेस्ट दीजिए और जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको सीखिए कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया। दैट्स इनफ। ये सुनने के लिए आपके लिए बहुत कम होगा कि बस एनसीईआरटी पढ़ना है, ये तो सब कह रहे हैं, टेस्ट ही देना है। बट अप्लाई कीजिए, आपको जरूर फर्क मिलेगा। अगर आपका मार्क्स अभी 400 आ रहा है, यू फॉलो एनसीईआरटी, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर मिस्टेक, विद इन 10 to 15 days ये 400, 450, 480, 500, 600 तक कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी के रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि गाइज, आप जितने पीवाईक्यू कर सकते हो आप करिए। डरिए मत कि भाई मेरे इतने नंबर आएंगे, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। खुद से करिए, खुद से करिए। जितने पीवाईक्यू करोगे उतना अच्छा आपका वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन वो बिल्ड होगा ना। आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन आ गया तो इसको तो मैं गलत नहीं करूंगा। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट आएगा, मार्क्स इंक्रीज होंगे। और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन के पैटर्न से आपको पता चलेगा कि कौन सा लाइन, एक सिंगल लाइन उठ के भी पेपर में आ सकता है। तो गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए। तो ये है। अभी सर हम करेंगे सर बात, हम फेज 2 एमबीबीएस स्टूडेंट। आई एम फेज 2 एमबीबीएस स्टूडेंट। तो सर फेज 2 एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? Phase 2 MBBS, it consists of mainly three subjects: microbiology, pharmacology and pathology. तो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि उसको पीजी करना है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फेज 2 इटसेल्फ। फेज 1 वो कैसे चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है, और लाइक वहाँ पे सेटल होने में समय लगता है। तो फेज 2 इज द राइट टाइम जहाँ पे आप मेंटली आपको पता होता है कि आप मेडिकल कॉलेज में आ चुके हो, आपको किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो फेज 2 के लिए मैं वही कहूंगा कि अगर आपको पीजी, आप स्ट्रिक्टली पीजी को फोकस कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए बुक रीडिंग प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग। कमिंग टू द इंडिविजुअल सब्जेक्ट, पैथोलॉजी, खासकर मैंने पैथोलॉजी के लिए हर्षमोहन फॉलो किया था। उसके बाद मैंने प्रेप के लेक्चर्स थोड़े देखे थे और उसके नोट्स देखे थे। तो यू कैन गो विद द हर्षमोहन, बहुत ही अच्छा बुक है, पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि द वे इट इज गिवन इन द बुक, ये कभी भी ऐसा नीट में नहीं पूछा जाता है। उनका क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। तो यू ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। बेसिकली आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो उसका पैटर्न सेम ही रहेगा, कंटेंट तो सेम रहेगा, बट हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, दैट विल मैटर, दैट व्हाट रैंक यू आर गेटिंग, व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग। सो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नॉट नेसेसरी आप कोई ऐप परचेज करो। अगर आपके प्रोफेसर अच्छे हैं, आपने बुक को थोरली रीड किया है, यू जस्ट गेट द क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आप एक बेटर सिचुएशन में रहेंगे अपने सब्जेक्ट्स पे एक बेटर ग्रिप के लिए। सेकेंड ईयर से पोस्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है। गो थ्रू द पोस्टिंग्स, पोस्टिंग्स अच्छे से जाइए, और उसके बाद जो हिस्ट्री टेकिंग है, पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स है वो देखिए, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है याद करने के लिए जो बुक में दिए। तो कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, बट यू हैव सीन दैट पर्टिकुलर केस इन द ओपीडी। तो आप जो आपने ओपीडी में देखा उस हिसाब से आप कुछ लिखते हो तो आपको मार्क फेंच होता है। सो रिवाइज करते हैं कि मैंने क्या बोला इन नटशेल। गो थ्रू योर बुक्स, बुक्स रीडिंग कीजिए। मैंने गलती की थी, मैंने बुक उतने अच्छे से रीड नहीं की, तो बुक रीडिंग कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इफ यू आर फॉलोइंग एनी लेक्चर्स, लेक्चर्स फॉलो कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थर्ड, पोस्टिंग अटेंड कीजिए। पोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्टिंग ही आपको अल्टीमेटली जाके आपको एक बेटर डॉक्टर बनाने वाला है। जैसा कि अभी रिसेंट में कई सारे केस आए सुसाइड्स के। तो सर ये अभी बहुत ज्यादा वो हाईलाइटेड मुद्दा है ना कि जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट हो गए, नीट स्टूडेंट हो गए, इवन डॉक्टर जो 2018 में 2017 में फर्स्ट रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, उन सर ने भी सुसाइड किया। सर ये मतलब ये क्या मतलब सुसाइड के केस क्यों बढ़ रहे हैं और हम इनको कैसे रोक सकते हैं सर? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि भाई सुसाइड रुक जाने चाहिए? मतलब क्या क्या चीज है जो सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है डॉक्टर्स को, और क्या क्या उनके मतलब वो है कि हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं? बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, द सुसाइड जो भी हो रहे हैं अभी, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि द वर्क लाइफ बैलेंस इन मेडिकल इज बहुत गंदा। आप समझ लो कि बहुत ही, आप अपने काम को लेकर इतना स्ट्रेस रहते हो, इतना स्ट्रेस रहते हो कि आपका ये जो नॉर्मल लाइफ है उसको भी अफेक्ट करता है। फ्रॉम द बीइंग एन एमबीबीएस स्टूडेंट टू ए पीजी रेसिडेंट, और आप एक सुपर स्पेशलिटी कर रहे हो, या फिर आप एक स्टेब्लिश कंसल्टेंट डॉक्टर बन गए हो, व्हाट व्हाट आई हैव सीन इज वो बहुत प्रेशर में रहते हैं।
एमबीबीएस स्टूडेंट अपने सीनियर से, अब तो धीरे धीरे ये कम हो रहा है, अपने सीनियर्स से ऐसा परेशान रहते हैं। पहले रैगिंग का बहुत कल्चर चलता था, तो वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ पे परेशान रहते थे। एमबीबीएस का सिलेबस खुद बल्कि है, तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं कि वो एक्सपेक्ट करके आते हैं कि एमबीबीएस में जब आए तो वो बहुत अच्छा करेंगे, बट दिस ऑल सर्कमस्टांसेस मेड देम कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक जगह सीनियर्स की सुननी पड़ रही है, दूसरी तरफ उनको सिलेबस उनसे नहीं हुआ जा रहा। तो ये क्या होता है, जब यू आर हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस और उस तरह का आउटकम नहीं आता, तो लोग खुद से ही खुद में दुखी हो जाते हैं। एंड दिस साइकिल इफ कंटिन्यूज, ये आपको सुसाइड के लिए लीड करता है। वेरी सिंपल साइकोलॉजी। और सिमिलरली ये जो रेसिडेंस में भी होता है, क्योंकि रेसिडेंसीज में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव लिसन्ड, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जब इस प्रकार का मेंटल प्रेशर लगातार चलता जाता है, तो एक विशेष साइकिल क्रिएट होता है, और आदमी अपने दिमाग में बस सोचता है कि एक ही ऑप्शन मेरे पास बाकी है कि इस सबसे अच्छा तो मैं चला जाऊं। एंड व्हाट कैन बी द मेजर्स विच कैन प्रिवेंट दिस? तो इसके लिए हमारे जो सीनियर्स है, हमारे कंसल्टेंट्स है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। टू बी ऑनेस्ट मेरा रोल है, टू बी ऑनेस्ट आपका रोल है। रोल ये है कि आप अपने जूनियर्स के साथ बहुत ही अच्छे से रहें, उनको ऐसा फील ना होने दे कि आप उनको बर्डन कर रहे हैं। देखिए, एक आदमी 24 घंटे काम कर सकता है, बट दिस डिपेंड्स दैट हाउ द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो आप बहुत अच्छा काम कर लोगे, पर इन्वायरमेंट अगर आपके लिए फिजिबल नहीं है तो आपके लिए 5 मिनट रुकना वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एज मेरा ड्यूटी, इनका ड्यूटी, या फिर कोई भी मेडिकल स्टूडेंट का ड्यूटी होगा कि अपना जो पेयर है, जूनियर है, सीनियर है, उनके प्रति एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। सेकेंडली, द एक्सपेक्टेशन वी आर टेकिंग, हमें ये समझना पड़ेगा कि रियलिटी थोड़ा डिफरेंट होता है। बहुत ज्यादा समय ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो होता है, बट नॉट ऑलवेज। तो उसको भी हमें मानना पड़ेगा। थोड़ी मेच्योरिटी एज ए इंडिविजुअल हमें भी लानी पड़ेगी कि दिस इज बोर्न टू हैपन, एंड वी आर बोर्न टू फेस दैट प्रेशर। और इसीलिए हम डॉक्टर बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता है कि हम प्रेशर को झेल पा रहे हैं। तो इन नटशेल मैं फिर से दो बात कहूंगा, एक कंडक्टिव और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए अपने जूनियर्स, अपने पीयर्स, अपने सीनियर्स के लिए। और दूसरा, आप ये जाने कि वी आर बोर्न टू गेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, एंड हमें खुद में एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और खुद को समझाना पड़ेगा कि ये कुछ दिन का ही है, कुछ दिन बाद टल जाएगा, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सर अभी रिसेंटली सर एम्स गुवाहाटी गए थे, तो हमने भी देखा था एम्स गुवाहाटी में फेस टाइप। तो सर मतलब आप मतलब टिम्स के बारे में 5 ऐसी चीज बताइए जो मतलब पॉजिटिव साइड्स के जो आपने वहाँ पे देखे हो कि भाई टिम्स टिम्स बेटर देन एम्स। फिर से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ट्रिम्स बेटर देन एम्स। देखिए, मैं अभी एम्स गुवाहाटी गया था और कुछ साल पहले मैं एम्स दिल्ली भी गया। तो द डिफरेंस तो एक आपको दिखेगा, क्योंकि वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, बेटर एक्सपोजर ऑफ पेशेंट, एंड उनके प्रोफेसर्स भी हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, एंड द वे दे एक्सप्लेन इज वेरी 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 बेटर देन एनी अदर गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास भी ऐसे ऐसे टीचर है, शायद वो एम्स वाले टीचर्स को भी बीट कर दें as teaching, but the patient exposure is obviously much better there. But the thing I would like to tell you, as a medical student, कोई भी जीएमसी का स्टूडेंट हो, तो उनको ऐसा इंफीरियर फील नहीं करना चाहिए कि लाइक वी आर नॉट डूइंग आवर एमबीबीएस फ्रॉम द एम्स। देयर आर सर्टेन थिंग्स हम लोग लैक करेंगे ऑब्वियसली, बट देयर आर मेनी थिंग्स वी आर एट बेनिफिट। लाइक इन ट्रिम्स हम लोग अभी तक 50 स्टूडेंट्स थे, तो ईच एंड एवरी प्रोफेसर, एचओडी सर भी हम लोग को एक पर्सनली जानते हैं कि ये नितेश है, ये रवि है। एंड दिस डजंट हैपन इन एनीवेयर और एनी कॉलेज। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको प्रोफेसर आपको नाम से जानते हैं। बहुत रेयरली आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो तो जानते होंगे, या फिर आप बहुत ही गए गुजरे स्टूडेंट हो तो जानते होंगे, बट यहाँ पे टीचर आपको पर्सनल अटेंशन देते हैं। दैट इज वेरी नाइस। एंड द सेकेंड थिंग, the way they treat you in the OPD or while the clinical posting, प्रोफेसर कंसल्टेंट खुद आते हैं, खुद क्लास लेते हैं और वो खुद बता रहे हैं। ये कहीं नहीं होता है, दूसरी जगह में पीजी स्टूडेंट्स बताते हैं या फिर एसआर बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका पढ़ाने में कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट आप समझो कि यहाँ पे आपको प्रोफेसर खुद, उनका इतना साल का एक्सपीरियंस खुद आपको आके दे रहे हैं। दैट इज मच बेटर देन एनी अदर कॉलेजेस। नेक्स्ट इज ट्रिम्स में हमारे पास अभी फिलहाल अभी जो ट्रिम्स का कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चरली
वी हैव एवरीथिंग। कैंपस नहीं है बस हमारे पास, रेस्ट हमारे पास सब कुछ है। और ड्रीम्स की और मैं अच्छी बात कहूँ तो ये है कि आपको डायरेक्टर सर पर्सनली जानते हैं यार। ये कहीं नहीं होता। यू टेन टू सी द डायरेक्टर सर एवरी डे। वो आपको इमरजेंसी में मिल जाएंगे, वो आपको ओपीडी में मिल जाएंगे, वो आपको क्लास में दिख जाएंगे। दूसरी जगह आप डायरेक्टर को देख भी नहीं पाओगे। एंड दिस इज मे बी बिकॉज वी हैव लिमिटेड पॉपुलेशन, बट ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। द एक्सपीरियंस ही हैज बीन कैरिंग फॉर लास्ट 40 to 50 years ना, वो हमें नटशेल में मिलता है। तो ये हमारे लिए बहुत एडवांटेज है। तो एज अ लर्निंग उनके पास केस एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है, बट द वे द केस इज प्रेजेंटेड टू अस बाय द प्रोफेसर्स इज much more commendable than other college. That's why I have never felt that कि हमारा कॉलेज कम है। रिसर्च प्रोसेस भी हमारे यहाँ पे आने वाला है। द थिंग विच एम्स बोस्ट अबाउट इज देयर रिसर्च, और उनका रिसर्च भी बहुत अच्छा होता है। बट धीरे धीरे ट्रिम्स भी रिसर्च लेके आ रहा है। सो नॉट फॉर अस इफ, पर हमारे जूनियर्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है ये कॉलेज। और टू बी ऑनेस्ट, घर जैसा माहौल है यहाँ पे। आपको घर जैसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं पे आ गए। आपके सीनियर्स भी आपको, अच्छा सीनियर्स की बात करते हैं, सीनियर्स भी आपको भाई जैसा ट्रीट करते हैं। यहाँ पे कोई इंट्रो इंट्रो होता है हल्का फुल्का, पर रेगिंग कुछ नहीं होता है। रेगिंग के नाम पे सब कुछ यहाँ पे एकदम भाईचारा है। सारे सीनियर्स आपको नाम से जानते हैं, सब इतना प्यार करते हैं। तो ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट शायद ही दूसरे कॉलेज में देखा जाता है। तो ओवरऑल ट्रिम्स इसीलिए मेरे लिए बेस्ट है। सर लास्ट ईयर एक केस आया था रैगिंग का, तो सर एक हमारे जो मतलब सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा था व्हाट अबाउट ट्रिम्स रैगिंग केस। तो सर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर कि क्या था, क्या दिखाया गया, क्या था एक्चुअल में? लास्ट ईयर का जो रेगिंग का वो केस आया था, दैट वाज मोर ऑफ एन द पर्सनल ग्रजेस बिटवीन टू। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम जूनियर को, अब देखो नया जूनियर आता है तो हम उससे बात कैसे करेंगे, तो वी जनरली टेंड टू हैव इंटरेक्शन कि आपका नाम क्या है, आपका आपका टैलेंट क्या है, ऐसा होता है। बट उसी में कुछ ऐसा हुआ था कि शायद कुछ पर्सनल सी बातें हो गई थी, किसी का ईगो हर्ट हुआ था, कोई जूनियर का और कोई सीनियर का। इस हिसाब से वो मोर ऑफ एन पर्सनल हो चुका था। इट वॉज नॉट लाइक दैट सीनियर, सारे सीनियर्स मिलकर एक जूनियर्स को पीट रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, मोर ऑफ एन ये पर्सनल हो चुका था। तो वो पर्सनल सी बातें हैं, वो कहीं पे भी हो सकता है। वो इट इज नॉट रिलेटेड दैट एमबीबीएस स्टूडेंट, वो डॉक्टर पेशेंट के बीच में भी हो सकता है, नर्स पेशेंट के बीच में भी हो सकता है। तो पर्सनल ग्रजेस कहीं पे भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो उसको किसी एंगल से भी दिखा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। बट रेस्ट द सीनियर और जूनियर का जो रिलेशनशिप यहाँ पे है वो शायद कहीं नहीं देखा जाएगा। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त दूसरे कॉलेज में, ऐसा कहीं पे नहीं है जैसा हमारे यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट, बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सीनियर्स एंड जूनियर्स। और हमारे कोई किसी तरह की रैगिंग नहीं होती। पिछले साल जो हुआ वो जो हुआ नहीं होना चाहिए था, जो भी था सर ने बताया है वैसा ही था। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सीनियर्स जो भी है रैगिंग वैगिंग किए हो या फिर कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। जो कि मतलब ऐसा था कि दिखाया कुछ और था कुछ और फिर सोशल मीडिया ने कुछ और दिखाया, तो उसकी वजह से ट्रिम्स को वो हुआ। बट ऐसा कुछ नहीं था। तो सर वन ऑफ द क्वेश्चन इज that how to maintain 80% attendance and 75% criteria? हाँ, इसके लिए मैं टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी कैलकुलेटिव। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं रोज क्लास जाता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं क्लास नहीं जाता हूँ। तो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव इफ यू वांट टू मेंटेन दैट जस्ट बेयर मिनिमम क्राइटेरिया। तो हमारे यहाँ पे अटेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं बता दूँ। दूसरे कॉलेज में क्या होता है अटेंडेंस का मुझे नहीं पता। यहाँ पे प्रोक्सी भी शायद ही लगता है, अगर बहुत मुश्किल से लगता है तो आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो क्लास अटेंड करने के लिए आपको एक तो खुद का मोटिवेशन होना पड़ेगा कि मैं जाऊं, मैं टॉपिक सीखूं, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। एंड अदर थिंग विच विल कंपेन यू टू अटेंड द क्लास इज द अटेंडेंस। बिकॉज आपको अभी पता है एनएमसी का नया रूल है, इफ यू आर नॉट गेटिंग 75 and 80% respectively in theory and the practicals, you will be getting out। और आपको मतलब एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, और आपका सीधा एक साल का बैक बैक लगेगा, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन भी नहीं है। तो आपके लिए दो मोटिवेशन है, आइदर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो क्लास आओ, सेकंड है कि अगर आपको एग्जाम देना है, फेल नहीं होना है, तो आप आओ। सर एक जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा था कि हाउ टू कवर सिलेबस इन वन नाइट। सर इज इट पॉसिबल? अभी किस चीज का सिलेबस? सर प्रॉप एग्जाम या टेस्ट, इंटरनल टेस्ट एग्जाम।
इसके लिए आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट आई विल लेट यू नो। एक रात पहले अगर आपको पढ़ना है तो सिलेबस तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि एमबीबीएस इज अ वास्ट सब्जेक्ट ना, वास्ट सिलेबस है इसके पास, आप एक दिन में कोई भी सब्जेक्ट नहीं खत्म कर पाओगे। हाँ, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली इफ यू आर डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर और आपका लक अच्छा है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही मिलते हैं, और आपका लक अच्छा है तो आपको एग्जाम पेपर में वही क्वेश्चंस दिखेंगे, तब आप पास हो सकते हो। बट अगर कोई ऐसा कहे कि सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आपको पास होना है तो यू हैव टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड इफ योर लक इज वेरी गुड यू माइट गेट द डिस्टिंक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। सो गाइस, ये तो था सर का जो इंट्रो वगैरह जो भी हमारे क्वेश्चंस थे। अब